आप जो है बुरे को बुरा कहने में संकोच क्या है? अगर कोई इस तरह का हिंदू संगठन हो जो मक्का और मदीना पर ओमकार का भगवा ध्वज फहराने के लिए हिंसा का सहारा लेता हो, उसकी सबसे पहले निंदा करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन ये चीज मुफ्ती नदीमुद्दीन या आदरणीय अलीमुद्दीन असाबी भी करेंगे क्या, ये प्रश्न है। बताइए असादी साहब, बताइए। नहीं, प्रश्न तो ये, अभी तो आप जो बात कर रहे थे मोहन भागवत जी की, अभी सुरेंद्र जी जो कह के गए प्रेम शुक्ला जी उसका खंडन कर रहे हैं। देखिए, हमास जो है एक आजादी की लड़ाई लड़ रहा है 75 साल से। अच्छा, आप उसको आतंकवादी कहते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। आरएसएस पूरी, अरे 75 साल पहले हमास था भी नहीं अलीमुद्दीन साहब, उसको आप, और वो आजाद है, आपको पता नहीं है? हमास गाजा, जिस गाजा पट्टी में है वो आजाद है, वहां हमास ही शासन करता है, पता है आपको? आजादी की लड़ाई बोल रहे हैं अलीमुद्दीन साहब। आप इसमें नहीं बात चाहिए। और हमास 87 में बना, आप 75 साल से जो है आजादी की लड़ाई लड़वा रहे हैं। 90 साल से फिलिस्तीन की जंग हो रही है आजादी की, और जब आजाद फिलिस्तीन हुआ तो इसराइल ने उसका विरोध किया, और आज तक हमारे निहत्थे लोगों को, मासूम बच्चों को, यूएन के रेजोल्यूशन में जब इजराइल बना था, फिलिस्तीन भी बना। अरब के देशों ने इजराइल और फिलिस्तीन को स्वीकार किया, इजराइल ने नहीं अस्वीकार किया। नहीं, किसने कह दिया? इजराइल का वजूद ही मुसलमानों ने बनवाया है। अच्छा, आप ये बात करते हैं, सेकुलरिज्म हम है, डेमोक्रेसी पे यकीन हम रखते हैं, इसराइल को पनाह दी, ये हमने गुनाह कर दिया। अच्छा, ये बताइए ना, लोगों ने वहां के हमास तो, आपने कहा ना हमास तो देशभक्त है, हमास तो देशभक्त है, हमास ही तो गाजा पट्टी में शासन कर रहा है, तो स्वर्ग क्यों नहीं बना दिया उसको? जिस तरह हमने यहाँ 150 साल में अपने मुल्क को आजाद करा, इसीलिए हमास भी और अल फतह। अच्छा, आपने कराया सादी साहब आजाद, वो वहां के। अच्छा सादी साहब, ये भी बताइए ना, फिर आपके कुछ भाइयों ने पाकिस्तान को मांग लिया मजहब के नाम पर, आपने आजाद कराया तो बताते हो आप, व्याख्या कीजिए उसको किसको कहते हैं? सादी साहब, मुझे ये भी बताइए ना, फिर आपके कुछ भाइयों ने पाकिस्तान को बनवा लिया मजहब के नाम पर, आपने आजाद कराया 150 साल में, तो ये भी बताइए ना, मजहब के नाम पर पाकिस्तान क्यों बन गया? फिर हिंदुस्तान को आजाद कराया। अरे ये उनसे पूछिए ना, किनसे पूछूं? क्वेश्चन करते हो आप? अरे पूछो जाके पटेल से, पूछो जाके नेहरू से, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। पाकिस्तान जिन्ना से नहीं पूछे, हम केवल हिंदुस्तान की बात करते हैं। साहब, जिन्ना से नहीं पूछे, जिन्ना से भी पूछो, एक ही थाली के चट्टे बच्चे, एक ही स्कूल के हैं सब लोग, उनसे पूछिए जाके। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्यों पूछते हो ये सवाल? सवाल आपको पूछना चाहिए था जिन्ना से, आपको सवाल पूछना चाहिए था पंडित नेहरू से। गांधी जी पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, गांधी जी ने आंदोलन करा, मौन व्रत का रखा उन्होंने हिंदुस्तान में। जब यहाँ उग्रवाद फैला हिंदुस्तान में, लूट मार हुई, कत्लो गारत करी हुई, गांधी जी ने मौन व्रत क्यों रखा? इसीलिए कि शांति, पाकिस्तान को पैसा रिलीज करने के लिए कहा जाता है उनको। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान को पैसा रिलीज करने के लिए रखा। सुनिए, किसने रखा है? अरे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान को बनाने वाले, हमसे ये ऐसे सवाल मत कीजिए करें आप तो मोहन भागवत जी से आज सवाल कीजिए, आज दशहरे पर क्यों पूजा कर रहे हैं हथियारे की? क्या उनके लाइसेंस है उनके पास? वो जो तलवारें, बंदूकें, तमंचे हैं जिसकी पूजा करते हैं, वो क्या आवश्यकता पड़ गई उनको इन हथियार रखने की? इनके पास ये 75 साल से हथियार है, कोई पूछने वाला नहीं है। आतंकवादी आप उल्टा आप मुसलमानों को बनाते हैं, आतंकवाद का सामान वो मुहैया कर रहा है या हम मुहैया कर रहे हैं? बताइए ना दीपक चौरसिया जी। अच्छा, डीके दुबे साहब से पूछ लेते हैं, के दिन वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। डीके दुबे साहब, ये सब गैर कानूनी हथियार रख रखे हैं आपने, और आप ही आतंक फैला रहे हैं हथियारों को दिखा के दशहरे के। आज दशहरा है, रावण ने आतंकवाद फैला रखा था, लूट मार कर रखी थी आतंकवादी रावण ने। आज उसको दहन हो रहा है, आज जलाया जा रहा है, आज राम की जय जयकार हो रही है। राम जो है इमामुल हिंद है हमारे हिंदुस्तान के, यहाँ राम के मानने वाले रहते हैं, यहाँ रावण के मानने वाले नहीं रहते। आज के दिन से सबक लेना चाहिए हमको। और आप दिखा रहे हैं फोटो में, वो पूजा कर रहे हैं हथियारों की। दीपक जी, मुझे आपत्ति इमामुल हिंद शब्द पर, लाठियों की। दीपक जी, मुझे इमामुल शब्द पर आपत्ति है। दीपक जी, मुझे इमामुल हिंद शब्द पर आपत्ति है। समग्र ब्रह्मांड के नियंता को सिर्फ इमामुल हिंद कहने का अवमानना ना करें, ये गलत बात है।
अरे इमामुल हिंद के मकसद समझते हो प्रभु रामचंद्र जी साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इमामुल हिंद बहुत छोटी चीज है। सबसे बड़ा आप जैसे जाहिल से मुझे नहीं सिखाना, परात्पर ब्रह्म है वो, समग्र ब्रह्मांड के नियंता है वो, समग्र ब्रह्मांड के नियंता है। आप जैसे सड़ियल आदमी से